वेलकम टू द माय न्यू वीडियो दोस्तों। तो आज मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि किस तरह से जो ऑनलाइन कंपनियां होती है या फिर लोकल शॉप होता है, इन दोनों में से सबसे अच्छा काम कौन करता है। लोकल शॉप वाले करते हैं या फिर ऑनलाइन जो कंपनियां आई है मार्केट में, अभी बहुत सारी कंपनियां आ गई, या वो अच्छा मतलब सर्विस प्रोवाइड करता है एसी लाइन में। ठीक है, और इसके अलावा ये भी बताऊंगा कि किस तरह से ये ऑनलाइन कंपनियां लोकल शॉप को नुकसान पहुंचा है। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और वीडियो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहले तो मैं यही बात करूंगा कि किस तरह से जो ऑनलाइन कंपनियां जो मार्केट में आई है और अब तो बहुत ज़्यादा आने लगी है, लाइन बाय लाइन लगा करके आ रही है। तो वो जो शॉप थी लोकल, पहले जो काम होता था वो ज़्यादातर जो लोकल शॉप से ही एसी रिपेयरिंग का काम होता था। लेकिन जिस तरह से ऑनलाइन कंपनी आई है वो क्या करा कि जो लोकल शॉप था ना, पूरा तरीके से मतलब उसको इतना नुकसान पहुंचाया कि जो वहाँ पर का जो टेक्नीशियन था वो भी वहाँ पर काम छोड़ करके ऑनलाइन कंपनियों में ज्वाइन करने लगे। ठीक है, तो क्या लगता है कि जो ऑफलाइन जो काम होता था लोकल शॉप से, क्या वो जो उनके जो ऑनर थे यानी मालिक लोग, वो इस चीज़ को मतलब डिफेंस कर सकते थे ऑनलाइन कंपनियों से? क्योंकि ज़्यादातर जो शॉप है ना वो बिल्कुल बंद हो गया है। मतलब जिसका जो एसी रेंट पे लगता है ना वही मतलब अभी चल रहा है, लेकिन जो रेंट पे नहीं लगा रहा था एसी, उसका तो भाई टेक्नीशियन ही गायब हो गया था। भाई आप काम भी रहेगा तो कौन करेगा सारा काम? बिल्कुल नहीं कर पाएगा। क्योंकि जो ऑनलाइन कंपनी आई है दोस्तों, वो क्या करा कि टेक्नीशियन को भी अच्छी खासी सैलरी देने लगा। इसके अलावा क्या कि सर्विस भी अच्छी प्रोवाइड करने लगी। ठीक है, और इस तरह से दोस्तों जो ऑफलाइन कंपनियां होती थी लाइक लोकल शॉप, देखा होगा आपने, दुकानों में एसी रखा होता था, वहाँ से टेक्नीशियन जाता था साइड पे काम करने के लिए। वो इस तरह से मतलब उसको नुकसान पहुंचा पूरी तरीके से, इतना बुरा नुकसान पहुंचा कि भाई मैंने कही होगा दुकान देखा कि बंदे हो गया, वहाँ पे टेक्नीशियन नहीं मिलते मतलब काम करने के लिए, क्योंकि सैलरी ज़्यादा मांगता है टेक्नीशियन। अब पहले ऐसा होता था कि 15,000 में मतलब टेक्नीशियन रह लेता था, 12,000 में रह लेता था, लगता था कि 12,000 भी बहुत है। लेकिन अब 12,000 में कोई भी टेक्नीशियन नहीं रहेगा कहीं भी, या फिर 15,000 में भी। 15,000 में कुछ तो रह लेगा जिसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है वो, लेकिन ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है टेक्नीशियन के पास, तो वो टेक्नीशियन होना भी बेकार है। क्योंकि भाई काम करने जाएगा, रास्ते में पुलिस उसको पकड़ लेगा तो क्या होगा कि फाइन लगेगा, बाइक भी सीज हो सकता है। तो इस प्रकार से दोस्तों लाइसेंस तो हर टेक्नीशियन के पास अनिवार्य है। ठीक है, तो आपने देखा कि क्या गलतियाँ किया लोकल शॉप वाले ने। पहली बात तो वो कस्टमर को टाइम से सर्विस प्रोवाइड नहीं कर पा रहे थे। क्योंकि भैया आप एक दिन में 5 जॉब है तो पाँचों पे मतलब लाइन बाई लाइन ही जाएगा ना। अब लेकिन जो और उसके पास लोकल वाले के पास ज़्यादा मतलब टेक्नीशियन भी नहीं थे कि जो कस्टमर फ़ोन किया उसको उसी टाइम भेज दो उसके यहाँ। लेकिन ऑनलाइन में क्या हुआ कि जब भी बुकिंग करो आपको 1-1.5 घंटे में, 2 घंटे में टेक्नीशियन आपके घर पे आकर के आपका काम रिपेयर करके चला जाएगा। तो ये सबसे बड़ी कमी मतलब ऑनलाइन कंपनियों में, और सॉरी सबसे बड़ी कंपनियां जो लोकल शॉप है उसमें देखने को मिली। इसके अलावा जो उसका जो सर्विस क्वालिटी होता है लोकल शॉप वाले, पहले बहुत ज़्यादा लापरवाही भरा था, लेकिन ऑनलाइन के कारण अब जो लोकल शॉप वाले होते हैं वो भी अच्छी खासी सर्विस प्रोवाइड करता है। तो ये इसको बोलते हैं तरक्की, जो कि ऑनलाइन के कारण ऑफलाइन भी किया। लेकिन ऑनलाइन के सामने में ऑफलाइन वाले का इतना नुकसान पहुंचा कि वो मतलब अब तो बंद ही रहेगा, खुलेगा ही नहीं, चलेगा ही नहीं पहले की तरह। तो इसलिए हर चीज़ में ना मतलब कंपटीशन होता है। कंपटीशन से बचने के लिए कुछ ना कुछ दिमाग तो लगाना ही पड़ता है। अगर दिमाग नहीं लगाएंगे तो क्या होगा कि पूरा तरीके से मतलब आपका या तो दुकान वगैरह बंद हो जाएगा, या फिर क्या होगा कि मार्केट में आप चल नहीं पाओगे। तो दोस्तों वक्त के साथ ना खुद को बदलना भी चाहिए। अगर आप वक्त के साथ खुद को नहीं बदलोगे तो ऐसा ही होगा। और इसी तरह से दोस्तों लोकल शॉप पे भाई बहुत ज़्यादा पैसा कमाता था उसका जो मालिक वगैरह हो गया। एक टेक्नीशियन 10-10 हज़ार रुपये एक दिन में कमा के ला के देता था। लेकिन वही जो 10,000 का टेक्नीशियन एक दिन में कमा के दे रहा है, उसका सैलरी कम से कम 20-25 हज़ार भी लगता ना था। आज शायद उसका टेक्नीशियन छोड़ के भी नहीं जाता, दूसरा कस्टमर को एक अच्छी क्वालिटी की सर्विस प्रोवाइड करता ना लोकल शॉप वाले, तो शायद उसके जो कस्टमर है वो भी ऑनलाइन की तरफ नहीं भागते। क्योंकि ऑनलाइन में एक चीज़ देखा होगा सबसे बड़ी कमी, क्योंकि पैसा 3 जगह पे भाग होता है। ठीक है, एक तो टेक्नीशियन को देना पड़ता है, दूसरा क्या है कि कंपनी को देना पड़ता है, और कभी कभी ये मार्केट में क्या जो एडवर्टाइजिंग होता है ना उसके लिए भी पैसा देना पड़ता है ऑनलाइन कंपनियों को। ठीक है, एडवर्टाइजिंग होगा तो पैसे आएगा कि नहीं, और एडवर्टाइजिंग नहीं होता कंपनी को कोई जानेगा ही नहीं। तो 3 जगह पे पैसा भाग होता है इसका। और क्या होता है कि इससे जो ऑनलाइन कंपनियां होती है वो ज़्यादा पैसा चार्ज करता है लोकल शॉप के मुकाबले में। इसलिए कस्टमर हमेशा चाहता है कि तुम मुझसे मतलब ऑफलाइन ही काम करो, ना कि ऑनलाइन, पैसा कम लो। लेकिन दोस्तों यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि टेक्नीशियन ऑफलाइन में लापरवाही करने लगता है, अच्छे से सर्विस प्रोवाइड नहीं करता, रिविजिट सही से मतलब देता नहीं जाके मार्केट में। जब भी रिविजिट आएगा अभी बोल रहा है तो शाम में आएंगे, कल आएंगे, मतलब कोई टेंशन नहीं रहता टेक्नीशियन को।
तो इस तरह से दोस्तों कोई भी नहीं चाहेगा कि ज़्यादा हम पैसा भरे मार्केट में अपना काम करवाए, क्योंकि किसी भी कस्टमर के यहाँ एक नहीं एसी होती, कम से कम 4-5 एसी होता है। कम ही कस्टमर के पास ना कम एसी होता है, 1-2 होता है, लेकिन ज़्यादातर तो होता ही है 4-5 एसी होता है एवरेज। आपने खुद भी ये रियलाइज किया होगा मार्केट में कि कस्टमर खुद चाहता है कि आप कम में पैसा ले लेकिन ऑफलाइन कंपनी से काम ना करे, है ना। आपने देखा होगा खुद ही क्यों होता है, क्योंकि दोस्तों उसको पता होता है कि तुम एक ऑनलाइन कंपनी से आए हुए हो और तुम्हारे पास अच्छा खासा टैलेंट है, अच्छा स्किल है, इसीलिए वो आपसे काम करवाना चाहता है कम में पैसा में। तो यार मार्केट में अगर पहचान बनाए तो यही एक रीज़न, कम पैसा लो, एक अच्छी क्वालिटी की सर्विस प्रोवाइड करो, अच्छे से रिव्यू पे जाओ। लेकिन ऐसा कई सारे जो टेक्नीशियन मार्केट में होता है ना, वो लापरवाह आदमी होता है। वो क्या होता है कि कई बार जाएगा, पैसा भर दे ले लेगा, गैस चार्जिंग सही से नहीं करेगा, रिविजिट आएगा, वो जाता नहीं है। अब उसकी वजह से ना कई सारा मतलब वो कस्टमर फिर किसी पे बिलीव ही नहीं करता ऑफलाइन पे। अगर ऑनलाइन रहेगा तो क्या होगा, वो एक बार कंप्लेंट मारेगा कंपनी में, कंपनी उसका जुर्माना भर के देगा या फिर कोई टेक्नीशियन भरे आएगा, मतलब उसका काम को सही करके जाएगा। तो ये सब कंपनी आपने देखा हो कितना चीज़ होती है, जो बहुत सारी खामियां होती है बहुत। मतलब अगर आप किसी को एक बार धोखा देते हैं टेक्नीशियन ऑफलाइन में, वो कस्टमर जल्दी बिलीव नहीं करता किसी भी टेक्नीशियन पे। अभी हाल फिलहाल में किसी कस्टमर के यहाँ गया था, वो ये कह रहे थे कि पता है क्या बोल रहे थे कि मैं जब भी मतलब मैं लोकल वाले को बुलाता हूँ, हर बारी आता है, हर बारी गैस डाल के चला जाता है, हर बारी आता है, हर बारी गैस डाल के चला जाता है। जबकि मैं उस लेट पे गया था अर्बन कंपनी से, है ना। तो वो बोले थे इसलिए हम इसलिए परेशान होकर के ना हम अर्बन कंपनी से बोला है, लेकिन तुम भी आए हो तो यही बोलो। और रियल में उस भाई उसमें गैस लीकेज था, मैं क्या बोलूँ। तो उसके ना टोटल 2 एसी में गैस लीकेज था, ठीक है, 3 एसी में, ठीक है। उसमें से एक तो मतलब ऐसी चलने लायक था तो मैंने छोड़ दिया था उसको, ठीक है। एक में पूरा तरीके से गैस ही नहीं था, गैस डाला एक में, फिर दूसरा में एक और में लीकेज था। उसमें प्रॉब्लम क्या आ रहा था कि देखो आप R32 गैस है, उसमें बैक प्रेशर कितना दिखा रहा था, 100 PSI दिखा रहा था, ठीक है। जबकि लगभग 120 PSI बैक प्रेशर होना चाहिए। ऊपर से इन्वर्टर एसी था। अब इन्वर्टर एसी क्या होता है, IPM होता है, उस कंप्रेसर का IPM कभी ज़्यादा कभी कम कभी तेज़ होता है। तो तेज़ चलेगा तो उसका भाई जो बैक प्रेशर होता है वो इक्वल मतलब बराबर दिखाएगा 115-120 PSI। लेकिन इन्वर्टर एसी में भाई कभी भी इक्वल सही से दिखा नहीं पाता प्रेशर अगर रनिंग में रहता है। आप लोगों ने देखा होगा कभी कभी किसी में 150 बैक प्रेशर होता है जब एसी चलता होता है। आप लोगों जिन लोगों ने काम किया होगा मार्केट में उसने देखा होगा। लेकिन क्या होता है कि नॉन इन्वर्टर में इक्वली पता चल जाता है। लेकिन वो इन्वर्टर एसी था, 100 PSI बैक प्रेशर दिखा रहा था, कूलिंग भी कर रहे थे एसी, बारिश जैसा मौसम था। कस्टमर बोला भैया तुम मेरे को बेवकूफ़ बना रहे हो यार, तुम भी लोकल वाले की तरह ठग रहे हो, मेरे को बेवकूफ़ बना रहे हो। मैंने उनको प्रूफ दिखाया, पता है कि वहाँ पे डिस्चार्ज पर से आइस नहीं आ रहा था, ठीक है। मैंने वीडियो भी बनाया, उस पर मैं शॉर्ट वीडियो करके भी डाला है। आप लोगों ने एक वीडियो देखा होगा जिसपे आउटडोर पे मतलब डिस्चार्ज पे आइस आ रहा है, वोल्टाज का इन्वर्टर एसी या कोई छज्जे पर रखा हुआ एसी, उसका शॉर्ट वीडियो मैंने डाला है, देख सकते हो आप लोग जा करके, ठीक है। और इसके अलावा दोस्तों उस वाले एसी में ना गैस तो 100 PSI था बैक प्रेशर, डिस्चार्ज पे आइस आ रहा था, ठीक है। इसके अलावा इंडोर से पानी भी टपक रहा था। अब भाई गैस कम रहता ना तो अक्सर देखिएगा ब्लोअर के नीचे से पानी मतलब ड्रॉप होने लगता है। क्यों होने लगता है, क्योंकि गैस कम होता है। अगर गैस बढ़ा दोगे तो वहाँ से मतलब पानी आना बंद कर देता है। तो क्या हुआ है कि लोकल वाले आ रहे थे, जब भी आ रहा गैस डाला, जब भी आ रहा गैस डाला। तो इस तरह से क्या हो रहा है कि कस्टमर का ना विश्वास खत्म हो जाता है टेक्नीशियन के ऊपर से। ज़्यादातर एसी तो ठीक ही हो जाता है, लेकिन क्या होता है ना बहुत कम ऐसा एसी होता है जो टेक्नीशियन को परेशान कर देता है कि साला कई बार लीकेज ही नहीं मिलता है। इतना माइनर लीकेज रहेगा ना, आप गैस भी डाल दोगे ना, नेक्स्ट बार आपको साला जब तक वो निकल जाता है। मेरे साथ एक एसी में हुआ है, उसमें ऐसी सेम ऐसी मतलब जब मैं डाल के जा रहा हूँ साला पूरा सीजन चल रहा है, अगली बार निकल जा रहा है। तो बहुत कम एसी में मैंने देखा है। एक ही इस साल तो मैं एक ही एसी में देखा, बाकी सब ठीक ही ठाक था। इंशाल्लाह आगे भी सही रहा यार, किसी में प्रॉब्लम ना है। मेरा जो एसी मैंने काम किया है उसकी बात मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि रिविजिट में कोई भी टेक्नीशियन जाना ही नहीं चाहता है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि लोकल शॉप में और जो कंपनियां जो आई है ऑनलाइन, उसमें क्या फ़र्क होता है, ठीक है। अभी ऑनलाइन बहुत सारी ऐसी कंपनियां जो कि फ्रॉड भी होती है, बट कुछ ऐसी कंपनियां जो काफ़ी मतलब बंदे को मतलब कस्टमर को विश्वास दिलाती है कि हम पूरा अच्छी तरीके से काम करके देते हैं। तो भाई लोकल शॉप को उभरने का कोई और तरीका है ही नहीं, ठीक है। एक ही तरीका है भैया, तुम भी ऑनलाइन आओ, ऑनलाइन अपना ऐप निकालो, ऑनलाइन प्रचार करो, एडवर्टाइजिंग करो, और फिर जाकर के आप लोग मार्केट में मतलब इसमें पकड़ बना सकते हो। लेकिन आप चाहिए ऑफलाइन करके कस्टमर मुझे फ़ोन करेगा, नहीं भाई आजकल कोई किसी का इंतजार नहीं करता। तो इसलिए एक ही उपाय है बचने का ऑफलाइन वाले को, वो रेंट पे एसी लगाओ। रेंट पे ही लगा करके वो बच सकता है, मतलब उसका काम चल सकता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल मिला होगा कि अगर आप लोग काम भी करें मार्केट में तो किस तरह से करें, कस्टमर का विश्वास जीतें।
विश्वास जीतोगे तो भाई आपका करियर बना रहेगा मार्केट में, वरना ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि भैया टेक्नोलॉजी चेंज होती है, बंदे चेंज होते हैं, नए नए टेक्नीशियन आते हैं, और नया नया टेक्नीशियन जरूर चाहता है कि भैया मैं कस्टमर बनाऊँ जितना ज़्यादा हो सके। ठीक है, अगर आप लापरवाही करोगे, एक एक दिन कोई ना कोई आ जाएगा अच्छे से काम करके चला जाएगा, तो फिर अगली बार से कस्टमर आपको बुलाएगा भी नहीं, अगर आप लापरवाही से काम करोगे तो। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगा। मिलते हैं एक और वीडियो में, और कोई सवाल वगैरह तो कमेंट मार के बताइएगा। बाकी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। टेक केयर एंड बाय।